अब हम देखेंगे आगम की धारणा। हम जिस तरह से लागत के पढ़े थे उसी तरह से आगम में भी सारी धारणाएं हैं, सारी चीजें हैं जो कि आगम में भी हैं। आगम से आशय फर्म उत्पादक द्वारा वस्तु की निश्चित मात्रा की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से होता है। यह फर्म उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ की उत्पादन लागत तथा बिक्री की राशि के अंतर के बराबर होता है, इसलिए लागत को न्यूनतम बिक्री की राशि या अधिकतम करने का प्रयास करती है। उनका सिर्फ इतना ही होता है, जितना अधिक होगा उतना ही लाभ अधिक होगा। यहाँ पर व्यवसायी जो होता है या व्यापारी जो होता है वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अपने उद्योगों की स्थापना करता है। इसलिए कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, जिस तरह से हमने उस लागत में देखे थे वही सारी चीजें जो है हम यहाँ पर भी देखेंगे। अब है औसत आगम। औसत आगम में वस्तु की बेची कुल आगम एक फर्म के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो मौद्रिक आय राशि प्राप्त होती है उसे कुल लागत या कुल आगम कहते हैं। उदाहरण, यदि फर्म में 4 इकाइयों को बेचकर 56 रुपये प्राप्त करती है तो कुल आगम जो है 56 रुपये होगा। यदि फर्म 5 इकाइयों को बेचकर 60 रुपये प्राप्त करती है कुल आगम 60 रुपये होगा। मतलब जो हमें आय प्राप्त हो रही, टोटल आय प्राप्त हो रही है उसे माना गया। जैसे कुल आगम बराबर वस्तु की बेची गई मात्रा गुना प्रति इकाई कीमत। जिस तरह से हमने ऊपर देखे कि 4 इकाइयाँ उनने बेची है, 56 रुपये में बेची है, और उसको हम जब गुणा करेंगे तो उसका टोटल निकल आएगा। मतलब प्रति व्यक्ति हम कैसे निकाल सकते हैं, वही प्रति इकाई कीमत भी निकाल सकते हैं। फिर औसत आगम। औसत आगम वस्तु की बेची गई मात्रा के प्रति इकाई आगम होता है। वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आगम से वस्तु की बेची गई मात्रा से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त हो जाता है। जिस तरह से सूत्र में भी है, औसत आगम बराबर कुल आगम बटे वस्तु की बेची गई मात्रा। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है कि यदि AR मतलब एवरेज लागत जो है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वह एक समान है। इसमें 4 इकाइयों की बिक्री प्राप्त कुल आगम 56 रुपये है और औसत आगम जो है 56/4 बराबर 14 रुपये होगा। वास्तव में यह 14 रुपये की इकाई है और वस्तु आगम AR कीमत एक ही बात पर दूसरे औसत कीमत को कहा जाए। मांग वक्र एक वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कीमत के संबंध में व्यक्त करता है। वस्तु एक इकाई के लिए दी जाने वाली कीमत, क्योंकि फर्म की इकाई प्रति इकाई की दृष्टि से औसत आगम है और औसत आगम वक्र वह बताता है जो वस्तु की विभिन्न इकाइयों को बेचने से कितना औसत आगम प्राप्त होगा। इसी कारण AR वक्र मांग वक्र को कहा जाता है। फिर आगे हम देखेंगे सीमांत आगम। उत्पादन एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए कुल आगम में वृद्धि होती है, उसे सीमांत आगम कहते हैं या मार्जिनल रेट रेवेन्यू कहते हैं। जिसे इस प्रकार सीमांत आगम MR है, कुल आगम TR है, परिवर्तन की दर व्यक्त करता है। यदि व्यक्ति की N इकाइयाँ बेची है तो NV इकाई पर ही सीमांत आगम होगा। जैसे कि MR बराबर TR माइनस TR N-1। उसी तरह से जैसे इकाइयों को कुल आगम, उदाहरण के लिए यदि हम कह सकते हैं 3 इकाइयों को बेचकर फर्म को कुल आगम 48 रुपये प्राप्त होता है तो 4 इकाइयों को बेचकर 56 रुपये प्राप्त होता है। इसमें 56 माइनस 48 बराबर 8 रुपये होगा। इस तरह से इकाई को बेचने पर कुल आगम होने वाली वृद्धि सीमांत आगम है। फिर है गृह कार्य। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। दूसरा है लागत वक्र युग आकृति के क्यों होते हैं, कोई 5 कारण लिखिए। फिर तीसरा है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम के उदाहरण व चित्र द्वारा समझाइए। औसत लागत एवं सीमांत लागत के संबंध में बताइए एवं इनके सूत्र